भारतीय यूथ फ्रंट ने नीट यूजीसी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सिर्फ सीबीआई को केस ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा। नीट परीक्षा लीकेज प्रधान का इस्तीफा होना जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की बात भी कही। आपको बता दें कि आज कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर मुंडन कराकर और शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता चौहान। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक में पूरे देश में ही बल्कि संसद में भी हंगामा मचा हुआ है। और इसी विषय को लेकर आज जो इंडिया एयरलाइंस के जो यूथ विंग था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बड़ी घोषणा की है और 8 जुलाई को इस संबंध में जंतर मंतर विशाल जो है धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सीबीआई को जब केस ट्रांसफर किया गया है उससे ही संतुष्ट नहीं दिखते। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को जल्दी से जल्दी लीक प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। आज तक इस्तीफा के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? अब सीबीआई को दे दिया करके एक सफाई दे दिया। जांच कब होगा, उसका रिपोर्ट कब आएगा, उसके बाद में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद में आप प्रधानमंत्री बना दो लीग प्रधान को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनटीए का डीजी को आपने हटा दिया। एनटीए का जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी, उसको आज तक हटाया नहीं। प्रदीप जोशी के बारे में आप पता करो, पहले मध्य प्रदेश में 2006 से 2009 तक रहा है। उसका इतिहास क्या है, कितने पेपर लीक किया, उसको और एक प्रमोशन मिला, वहां से छत्तीसगढ़ भेजा गया। छत्तीसगढ़ में वहां भी यही कांड हुआ, सारे बीजेपी गवर्नमेंट थे। उसके बाद उसको केंद्र में बुलाया, सेंट्रल पे, यहाँ भी उनको एनटीए का चेयरमैन बनाया। आज तक उसको ना हटाने का, वो आरएसएस का सक्रिय सदस्य है। हमेशा उनके पार्टी का लोगों को ये पेपर लीक के मामले में मदद करने का काम किया है, उसको बचाने का काम इन लोग ने बार बार कर रहा है। राहुल गांधी जी ने क्लियरली नोटिस दिया, स्पीकर को नोटिस दिया। इस नोटिस में क्लियर मेंशन है आज चर्चा होना चाहिए। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक करने का काम और देश का युवा और छात्र के साथ विश्वासघात करने का काम आप लोगों ने जो किया, अपने सीबीआई को दे दिया है, तो हुआ है पेपर लीक। धर्मेंद्र प्रधान का पीसी में क्या वो बोला, कोई इस तरीके का पेपर लीक नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ, हाँ पेपर लीक हुआ है। यूजीसी का पेपर को इन लोगों ने पहले ही लीक हुआ करके रद्द करना पड़ा। और इसके बाद पीजी कोर्स का क्या हुआ, और नीट के मामले में तो पूरा टोटल 33 लाख जो सपना को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं लीक प्रधान को मैं पूछना चाहता हूँ, लीग प्रधान जी, पहले इस देश को जाना जाता था, अभी क्या किया बीजेपी ने? लीग प्रधान देश बनाने में अवार्ड मिलना चाहिए आप लोगों को। देश का छात्रों और युवा बदला लेने का काम आगे आने वाले दिन में आपको सड़क पे किस लेवल पे छात्रों और युवा उतरेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा इनका कल लोकसभा को अर्जन क्यों किया? तो पहले ही 4 तारीख तक इन लोग ने समय दिया था, पार्लियामेंट चलेगा, तो फिर 3 तारीख को बंद क्यों करना पड़ा? ये पेपर लीक के बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया? ये सरकार भाग रही है। खुद सरकार ने पेपर लीक करवाने का किया है। पार्लियामेंट जो पॉलिसी मेकर से डिस्कशन क्यों नहीं किया, इसमें साफ साफ दिख रहा है। एक मंत्रिमंडल वाले इसको लेके नरेंद्र मोदी जी आज तक एक शब्द नहीं बोल रहे। पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए हर इशू पे, वो तैयार नहीं है। अग्निवीर में जो शहीद हुआ है उसको शहीदों का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इनका कोई मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति उन घर पे जाके उनका दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में 1-1 घंटा ड्रामा कर रहा है। हमको देश का जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, जस्टिस देने का बात आता है, आज तक कभी एक बार भी मुंह नहीं खोला है। जो इंडिया फ्रंट वाले दिन में सारे मिलके 8 तारीख सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, तो फैसले के बाद आगे भी हमने क्या करना उसके लिए हमने सारी
रणनीति हम सारे संगठन मिलके बनाया है। 8 तारीख जंतर मंतर में हम सारे संगठन मिलके अपना प्रदर्शन हम इस यूजी और पीजी को लेके हम लड़ाई लड़ना और इस देश का छात्र को आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे। हमारे छात्र हैं, उन लोगों ने नीट का एग्जाम जिन्होंने दिया था, नीट का जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में किस तरह से देश भर में धांधली हुई और छात्रों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया। नई बात नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ARO की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर पेपर लीक हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के जो लगभग 60 लाख भर्तियां थी, उस भर्ती का भी पेपर लीक किया गया। देश के अंदर लगभग 70 ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हो चुकी हैं, जिसमें नौजवानों और युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये दर्शाता है और इस बात से साबित होता है कि जो मौजूदा सरकार है, हुकूमत है, ये पूरी तरह से नाकाम है। और इस सरकार के रहते हुए अब तक देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर हो चुकी है। देश का युवा परेशान है और उसने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नकार करके ये जवाब भी दे दिया। जो 400 पार का दावा कर रहे थे उनको 240 पर समेटने का काम किया। तो ये ऐलान है युवाओं की तरफ से इस हुकूमत के लिए कि अब भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी नहीं चलेगी। और हम लोगों ने यहाँ इंडिया यूथ फ्रंट जो हम लोगों ने बनाया है, जिसमें इंडिया अलायंस के पार्टनर जितनी भी सारी पार्टियां, सभी के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इस यूथ फ्रंट का हिस्सा